कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी आप सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर आपके जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार डैनियल नाम का एक लड़का अपने स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसको हमेशा ही एक सुनसान घर से गुजरना पड़ता था। लोगों का कहना था कि वो घर सुनसान था और उस घर में कोई भी नहीं रहता था। लेकिन डैनियल को हर रोज उस घर की खिड़की में एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती थी और वो लड़की हमेशा डैनियल को देखा करती थी। हर दिन जब भी डैनियल अपने स्कूल से घर लौटा करता था, उसको हमेशा उस खिड़की में वो लड़की दिखाई देती थी और वो हमेशा डैनियल को देखती रहती थी और मुस्कुराती रहती थी। एक दिन जब डैनियल स्कूल से लौट रहा था तो उसने डिसाइड किया कि वो उस लड़की से मिलेगा और उसको अपनी फीलिंग्स बताएगा। हर रोज़ की तरह वो लड़की उस दिन भी खिड़की पर खड़ी होकर डैनियल को ही देख रही थी। और उस दिन डैनियल उस घर में गया और सीधा ऊपर चढ़कर उस लड़की के कमरे में चला गया। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उस लड़की का शरीर उसकी कमर से नीचे कटा हुआ था। खिड़की से सिर्फ उसका आधा शरीर ही डैनियल को दिखता था। डैनियल वो देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो भागना भूल गया और वो जहाँ पर खड़ा था वो वहीं पर जम जाता है। अंदर ही अंदर उसको महसूस हो गया था कि भागने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। डैनियल कुछ भी कर पाता, कुछ भी सोच पाता, इतने में वो लड़की अपने हाथों के सहारे भागते हुए तेजी से डैनियल के पास चली जाती है और वो एक बहुत ही डरावनी आवाज़ में डैनियल से पूछती है, मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? डैनियल वहीं पर खड़ा था। वो इतना ज़्यादा सदमे में था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाया और इतना होते के साथ ही वो लड़की डैनियल को भी बीच में से काट डालती है। डैनियल की तरह ही ऐसे बहुत से केसेस 90s के टाइम में जापान में देखने को मिले। हर केस में विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता और वो एक सुनसान जगह पर मरा हुआ मिलता था। आगे जाकर लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रखा। लोगों का कहना था कि वो एक काशिमा नाम की लड़की थी जो कि बहुत ही शाय नेचर की थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा चुप रहती और लोग अक्सर उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो कुछ लड़कों ने उसको मजाक मजाक में रेलवे क्रॉसिंग पर धक्का दे दिया और वो वहाँ से चले गए। रेलवे क्रॉसिंग पर गिरते ही काशिमा का पैर वहीं फंस गया और अचानक से वहाँ तेज़ी से एक ट्रेन आई और उसने काशिमा को 2 टुकड़ों में काट दिया। इतना सब होने के बाद भी काशिमा बहुत वक्त तक वहाँ पर जिंदा थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। और यही एक दिन था जिसके बाद से ये सब इंसिडेंट्स जापान में होने लगे और काशिमा टेके टेके नाम के लेजेंड से जापान में मशहूर हो गई। वो जापान के सुनसान जगहों पर स्कूल से घर जा रहे बच्चों को रोककर उनसे हमेशा सवाल करती थी कि उसका आधा शरीर कहाँ पर है। लोगों को अक्सर समझ नहीं आता था कि वो क्या करे और ना ही उनके पास उसके सवाल का जवाब था। तो इसीलिए उनका भी वही हाल होता था जो कि डैनियल का हुआ था। माना जाता है कि उसका नाम टेके टेके इसलिए रखा गया क्योंकि जब भी वो अपने हाथों के सहारे चलती थी तो हमेशा टेके टेके जैसी क्रीपी साउंड आती थी। तो तब से लोगों ने इस लेजेंड का नाम टेके टेके रखा और आगे चलकर इस लेजेंड पे बहुत सारी मूवीज़ बनी। लोगों का कहना है कि जो लोग उसके बारे में बात करते हैं और या फिर उसकी स्टोरी को इग्नोर करते हैं तो ज़िंदगी में कभी ना कभी टेके टेके उसको ज़रूर दिखती है।
तो क्या आप इस लेजेंड की स्टोरी को इग्नोर करेंगे? और अगर आप इसकी स्टोरी को इग्नोर करने की हिम्मत रखते हैं तो शायद आपको उसके क्वेश्चन का आंसर पता होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आपका भी हाल कहीं डैनियल की तरह ना हो जाए।